नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने इससे पहले स्टैटिक जीके के अंदर हम लोगों ने भारत के प्रथम जो था वो पढ़ चुके हैं। भारत के प्रथम महिला वो पढ़ चुके हैं। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। आज हम फिर एक स्टैटिक जीके के अंतर्गत लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। आप लोग वीडियो को थोड़ा जब देखिए तो कम से कम लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे किस देश के साथ किसका सीमा है। तो 20वीं समांतर रेखा, 20वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो 20वीं सूडान और लीबिया के बीच है। किसके बीच? सूडान और लीबिया के बीच। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, 20वीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके बीच में? तो सूडान और लीबिया के। सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। एक दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की जुबा है राजधानी। तो ये दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और ये सूडान की राजधानी कहाँ है? उत्तरी सूडान के। तो उत्तरी सूडान के है, उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। और लीबिया, लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपोली है राजधानी। और लीबिया में क्या चलता है? तो लीबिया में मुद्रा जो चलता है यहाँ का दिनार चलता है, दिनार चलता है। तो सूडान की राजधानी कहाँ हो गया? खार्तूम। और लीबिया की राजधानी कहाँ हो गया? त्रिपोली। त्रिपोली में मुद्रा यानी लीबिया का मुद्रा क्या चलता है? तो लीबिया का मुद्रा जो चलता है वहां पर ही दिनार चलता है। तो 20वीं समांतर रेखा किनको किनको बीच हुआ? सूडान और लीबिया के बीच। सूडान और लीबिया के बीच हुआ 20वीं समांतर रेखा, सूडान और लीबिया के बीच। 22वां समांतर रेखा, 22वां समांतर रेखा किनको किनको बीच है? 22वीं समांतर रेखा सूडान और मिस्र के बीच। सूडान और मिस्र के बीच। तो सूडान की राजधानी हम लोग पहले पढ़ ही चुके। सूडान की राजधानी कहाँ है? तो खार्तूम है। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो मिस्र में मुद्रा क्या चलता है? तो यहाँ पर ही मुद्रा चलता है पाउंड। मुद्रा चलता है पाउंड चलता है, यहाँ का मुद्रा जो है पाउंड है। तो 22वां समांतर रेखा कहाँ कहाँ किसके के? तो सूडान और मिस्र के बीच। मिस्र की राजधानी कहाँ हुआ? काहिरा। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो पाउंड चलता है। 31वीं समांतर रेखा, 31वीं समांतर रेखा ये जो है 31वीं समांतर रेखा है इराक और ईरान के बीच है। किसके बीच है? इराक और ईरान के बीच है। तो इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? यहाँ का मुद्रा जो है इराक का मुद्रा हुआ दिनार हुआ। क्या हुआ? दिनार हुआ। और राजधानी कहाँ हुआ? बगदाद हुआ। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान हुआ। यहाँ पर रियाल मुद्रा चलता है। क्या चलता है? तो रियाल मुद्रा चलता है। तो 31वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच हुआ? इराक और ईरान के बीच। ईरान की राजधानी तेहरान हो गया। और यहाँ का मुद्रा क्या चलता है? रियाल चलता है। 38वीं समांतर रेखा, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। एनटीपीसी में, बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, यूपीपीसीएस में किसी न किसी में क्वेश्चन इस साल तो गारंटी जितने भी एग्जाम हुआ है किसी न किसी ने पूछ ही दिया। तो 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, सियोल। और यहाँ पे मुद्रा बॉन्ड चलता है। यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? बॉन्ड चलता है। यहाँ पे मुद्रा बॉन्ड चलता है। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग। अर्थात 38वीं समांतर रेखा किसको किसको बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के। ये भी वीवीआई कर लीजिए, ये भी इसको भी वीवीआई कर लीजिए। 49वीं समांतर रेखा विश्व का सबसे लंबी सीमा रेखा है। जो दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो विश्व का सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से? यूएसए और कनाडा के बीच। किसके बीच है? यूएसए और कनाडा को। तो यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ जो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। तो यूएसए की राजधानी जो हो गया वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे डॉलर चलता है। और कनाडा का जो कनाडा, तो ये 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच हुआ? यूएसए और कनाडा के बीच। ओडरनेस रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। ओडरनेस रेखा कहाँ है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी के
राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। और बर्लिन है यहाँ की राजधानी, बर्लिन यहाँ का राजधानी है। और यहाँ पर क्या चलता है? पाउंड चलता है, पाउंड मुद्रा क्या है? तो पाउंड है। और पोलैंड की राजधानी कहाँ हो गया? तो वर्सा हो गया। क्या हो गया? वर्सा। पोलैंड की राजधानी वर्सा। पोलैंड की राजधानी क्या हो गया? तो वर्सा। यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? जलोटी चलता है। मुद्रा क्या चलता है? जलोटी। तो ऑर्डरनेस रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी का यहाँ पे दो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, एक ये भी हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? तो ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है। जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है ऑर्डरनेस रेखा और हिंडनबर्ग रेखा, दोनों किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। सिगफ्राइड रेखा, सिगफ्राइड रेखा और मैगिनोट रेखा। सिगफ्राइड रेखा और मैगिनोट रेखा जो है ये भी है जर्मनी और फ्रांस के बीच। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सिगफ्राइड रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनोट रेखा किसके बीच है? तो ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ये जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मेन रहीम रेखा कौन? मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। तो रूस की राजधानी कहाँ हो गया? मॉस्को हो गया। रूस की राजधानी मॉस्को। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? रूबल चलता है। यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? तो रूबल चलता है। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी है। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी यहाँ का राजधानी है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में बना था। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में। कब बना था? तो 1914 ईस्वी में बना था। 1914 ईस्वी में। तो ये भारत और चीन के बीच, ये भी वीवीआई कर लीजिए, ये भी आएगा ही आएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये बांग्लादेश, पहले जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। तो पाकिस्तान आजाद हुआ था तो कुछ 1971 में फिर बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान हो गया जो अभी बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश के भी जो भारत के साथ सीमा रेखा है उसको भी रेड क्लिफ ही बोलते हैं। तो रेड क्लिफ किसको किसको बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका जो लंबाई हो गया, इसका लंबाई है 2901 किलोमीटर। कितना है? 2900 के। रेड क्लिफ का लंबाई कितना है? 2901 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 3323 किलोमीटर भी मिल जाएगा। 3323 किलोमीटर और 2901 किलोमीटर, आप ये दोनों डिजिट को याद रखिएगा। सर्किरिक रेखा, सर्किरिक रेखा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में ये अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है। सर्किरिक रेखा किसके किसके बीच सीमा बनाता है? तो भारत और पाकिस्तान के। नियंत्रण रेखा आप लोग सुनते होंगे एलओसी, एलओसी को बराबर आप लोग सुनते होंगे। तो इसको एलओसी का हुआ जो फुल फॉर्म हुआ एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के। जो पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो हुआ, पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत, तो वही दोनों देश में जो लड़ाई हुआ था उसके बाद ये रेखा निर्धारण किया गया। तो नियंत्रण रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, एलएसी भारत और चीन के बीच। अभी गलवान घाटी में जो चीन और भारत के सीमा के बीच जो झड़प हुआ था तो ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हुए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो 24वीं भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार। अच्छा, म्यांमार के जो सीमा से भारत का कितने राज्य लगता है? तो 4 राज्य लगता है। कौन कौन सा? एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद नागालैंड का लगता है, नागालैंड का लगता है। उसके बाद मिजोरम का लगता है, मणिपुर,
मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ये जो हुआ म्यांमार का सीमा से लगता है। तो किसको किसको 24वीं समांतर रेखा किसके पीछे, तो भारत और म्यांमार के बीच। तो भारत से जो म्यांमार का सीमा किसके, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। आप इसको ऊपर से नमामि भी लिख सकते हैं, याद करने के लिए आसान होगा। नमामि गंगे परियोजना सुनबे की है, गंगा नदी से रिलेटेड जो है नमामि, किसको, तो ऊपर से ही बिल्कुल राज्य के क्रम नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा म्यांमार से लगता है। डुरंड रेखा भारत के साथ भी थोड़ा सा लगता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर 106 किलोमीटर के आसपास, परंतु ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो सीमा भारत का लगता है, कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर का सीमा जो लगता है, परंतु वो कहाँ पर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पीओके में भारत का सीमा जो अफगानिस्तान से लगता है, कितना, 106 किलोमीटर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।